हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है किमोनो मिची राइज अप के एक और ब्रांड न्यू एपिसोड में। तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, तभी तो मजा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें प्रिंसेस को दिखाया जाता है जो जाती है तो गार्ड्स उसे काफी इज्जत से कहते हैं कि हेलो प्रिंसेस, गुड मॉर्निंग। लेकिन बात ये रहती है कि वो लोग उसके मुंह के सामने तो कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन जैसे ही वो जाती है तब वो कह रहे थे अरे ये तो वही है जिसने सबके सामने पिछवाड़ा दिखाया था। फिर यहाँ पर दो लोग आते हैं और वो भी प्रिंसेस से कुछ जरूरी बातें कर रहे होते हैं हमारे हीरो के बारे में, क्योंकि वो लोग अभी तक हमारे हीरो यानी गेंजो को ढूंढ नहीं पाए कि आखिर वो कहाँ भाग गया है। और यहाँ पर गलती से एक आदमी पिछवाड़ी वाली प्रिंसेस कह देता है और इधर इसे बहुत इंबेरसमेंट फील हो रहा होता है कि उसकी वजह से क्या क्या करना पड़ रहा है। इधर हमें शिगुरे को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रही होती है। मतलब अकेले इतने बड़े घर में इतने सारे लोग होने के बावजूद कोई किसी काम का नहीं रहता है। कोई बस वाइन पी के सोता है, कोई बस खाना खाते रहता है। इतना खाता है कि आप देख सकते हैं कितना ज्यादा खाना है। और यहाँ पे शिगुरे अकेले मेहनत कर रही होती है क्योंकि घर के टैक्सेस और बाकी सबका खर्चा भी निकालना है। और यहाँ पर ये महान आदमी रहता है जो कि सिर्फ अपने जानवरों को प्यार करता है और कुछ भी नहीं। और इस तरफ हम इन दोनों को दिखाया जाता है जो कहते हैं कि इस बार तो क्वेस्ट करके उसे पटाऊंगा। इधर हमें शिगुरे को भी दिखाया जाता है जो कि थक चुकी रहती है क्योंकि सारा काम अकेले करना है, घर का सारा खर्चा चलाना है। तब ये जो लड़की रहती है उसे हौसला दे रही होती है कि देखो कहीं वो तुम्हें चीट तो नहीं ना कर रहा है, क्योंकि जब देखो तब वो नई नई लड़कियों को लेके आता है। और फिर नई नई लड़कियों से मतलब है वो डीमन बीस्ट, यानी समझ गया ना तुम लोग, वही जानवरों को बोल रहा है। और फिर शिगुरु से कहती है कि मैं उसका सपना पूरा करने में उसकी मदद करना चाहती हूँ, लेकिन ये कहती है कि देखो खाली पेट कभी भी किसी का सपना पूरा नहीं होता है, उन्हें भी मेहनत करने के लिए कहो। तो जब वो घर आती है तो हमें इधर गेंसो को दिखाया जाता है जो कि प्रपोज कर रहा होता है लिंडा को और कह रहा होता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। लेकिन वो लिंडा नहीं रहती है, वो तो एक बिल्ली रहती है, यानी एक नया डीमन को प्रपोज कर रहा था। और यहाँ पर बिल्ली ने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया था मच्छी खा के और बहुत ही ज्यादा खुश रहता है। इसने तो नाम भी रख दिया था, बिल्ली का नाम अकीमी रहता है और काफी ज्यादा खुश रहता है। फिर हमें दिखाया जाता है वहां पर वो हसीना आ चुकी रहती है और यहाँ पर हसीना कह रही होती है हेलो मिस्टर गेंजो। वो कहता आपके गले का कर्व तो कमाल का है। शर्मा जाती है और कह रही होती है आपको नहीं लगता है कि मैं इन सभी चीजों के लिए काफी ओल्ड हो चुकी हूँ। लेकिन ये कहता है नहीं, आप ओल्ड नहीं है, मैं तो आपके पेट पे अपना चेहरा रगड़ना चाहता हूँ। ये कह रही होती कि अरे आप कैसी बात कर रहे हैं, शिगुरे के सामने ये सब बात मत करिए। लेकिन वो तो हाथ ही पकड़ लेता है। लेकिन तब मिस कहती है कि मैं शादीशुदा हूँ। ये कहता है चिंता मत करो, मैं तुम्हारा और तुम्हारे हस्बैंड दोनों का एक साथ ख्याल रख सकता हूँ। फिर एक मस्त सी लाइट निकलती है और वो कह रही होती है कि मेरे 20 से ज्यादा बच्चे हैं, मुझे माफ कर देना, मगर मेरे बच्चे हैं और मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती हूँ। ये कहने के बाद वो चली जाती है। गेंजो का दिल टूट जाता है। तब फिर शिगुरे आती है। शिगुरे ने तो ये सब देख ही लिया रहता है, लेकिन गेंजो कहता है शिगुरे इससे मिलो, ये है हमारी न्यू फैमिली मेंबर, इसका नाम अकीमी है। लेकिन यहाँ पर वो जरा भी खुश नहीं रहती है क्योंकि एक और खाने वाला इंसान जो बढ़ चुका रहता है। फिर हमें इसे दिखाया जाता है कार्मिलिया को, जो उठती है और कहती है क्या तुम्हारे पास पैसे है शिगुरे। वो कहती है किस लिए। वो कहती है देखो मैं अब ये ड्रेस डिजाइनर से बनवाना चाहती हूँ अपनी मिस के लिए, तो इसके लिए बहुत सारे पैसे लगने वाले हैं, तो तुम थोड़ा बहुत पैसा मुझे उधार क्यों नहीं दे देती हो। लेकिन यहाँ पर गेंजो कहता है जरा इसकी आंखों में देखो, क्या तुम्हें नहीं लगता है हमें इसे रखना चाहिए। तब शिगुरे उसे लेती है और बाहर फेंक देती है और जो उसकी बिल्ली रहती है वो भी बाहर निकल चुकी रहती है। इधर शिगुरे कह रही होती है तुम्हें क्या लगता है इतने सारे पैसे कहाँ से आ रहे हैं, हलवा है क्या। तब तक यहाँ पर वो बंदा भी आ चुका रहता है, वही जो लोन कलेक्ट करने वाला रहता है। डेडलाइन आ चुकी रहती है और कह रहा होता है आपने अभी तक अपना पहला डाउन पेमेंट भी क्लियर नहीं किया है, आप लोगों को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा वरना अब ये घर खाली करके जाना पड़ेगा। और ये कह रही होती है कार्मिलिया कि मैं सिर्फ अपने मिस्ट्रेस के लिए काम करूंगी, किसी और के लिए नहीं करने वाली हूँ। और इधर लिंडा कह रही थी क्या कोई खाने वाला जॉब है क्या। तब गेंजो कहता है ठीक है, आज से हम लोग काम पर जाएंगे और सभी लोग पैसे कमाएंगे। लेकिन ये कह रही होती है कि आखिर मैं तुम्हारे जैसे इंसान की बात क्यों मानूं, मैं अपनी मिस्ट्रेस की बात मानूंगा। ज्यादा बोल रही होती है तो दे देता है फिर से अपना वही एक नया मूव देता है इस बार। और इधर शिगुरे कहती है चलो फाइनली तुम सभी लोगों ने डिसाइड तो किया काम करने का। अब हमें इनके काम को दिखाया जाता है। शिगुरे अपना नॉर्मल काम कर रही होती है जैसा वेट्रेस का काम रहता है। इधर ये माइनिंग करने के लिए आया होता है क्योंकि इसके बॉडी के हिसाब से सही रहता है। इधर ये खाने के कंपटीशन में आई रहती है जो कि इसके हिसाब से भी बिल्कुल सही रहता है, लेकिन पता नहीं इसका क्या काम रहता है क्योंकि लोग इसके पीछे गुस्से से भाग रहे होते हैं। अब यहाँ पर गेंजो अकेला नहीं रहता, उसने कुछ नए साथी भी बना लिए रहते हैं और पूरा काम चल रहा होता है। और ये देखिए ये सर्विस देख रहे हो कहाँ नॉर्थ पोल और साउथ पोल वाला है। लेकिन बात ये होती है कि तीनों को काम से निकाल दिया गया रहता है और तीनों के एक्सक्यूज भी अलग अलग थे। और इस बार जब इन्होंने शुरुआत की थी उससे भी कम पैसे बच गए थे। अब तीनों यहाँ पर अपना इतना एक्सक्यूज बता रहे होते हैं कि क्या क्या हो गया। गेंजो का तो ये रहता है कि वो अपने इस नए दोस्त से ज्यादा बात कर रहा था इसीलिए उसे बाहर निकाल दिया गया। हालांकि मैंने इसका नाम भी सोच लिया है और दोनों बहुत ही ज्यादा एक दूसरे से खुश रहते हैं। और तब ये जो चिड़िया रहती कह रही होती है कि मुझे खाना चाहिए।
भूख लगा है। अब सुन के तो शिगुरे का दिमाग ही खराब हो जाता है। कहती है तुम बेवकूफ चिड़िया कहीं कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली हूँ। वो सीधे उसका पैर ही पकड़ लेती है और कह रही होती कि बस अब बहुत हो गया, आज रात तो चिकन लेग पीस बनने वाला है, आज तुम्हारे दोनों टांग कटने वाले हैं, तुम में से कोई नहीं बचने वाला है। फिर हमें दिखाया जाता है वो मास्टर के पास जाती है जहां पर उन्हें सारी प्रॉब्लम बता रही होती है, पैसे की कमी है। तब वो उसे एक सजेस्ट करते हैं कि जाओ तुम इस हंट पे जाओ, बहुत पैसे हैं इसमें, और वैसे भी ये हंट गेंजो द डीमन बीस्ट किलर के लिए बहुत अच्छा जॉब है। फिर अब ये लोग को बता रही होती है कि देखो मास्टर ने खुद इसे बताया है। अब दोनों का अलग अलग रहता है। गेंजो सोच रहा होता है कि उसे नया दोस्त मिलेगा और ये सोच रही थी पैसे मिलेंगे। वैसे देखो हमारे पास बहुत सारे पैसे हो जाएंगे तुरंत ही, तुम एक काम क्यों नहीं करते हो। तब तक ये लोग भी आ चुके रहते हैं और फिर से जानते हैं ये बंदा बड़ा बड़बोड़ा होता है, नया तलवार लेके आया रहता है और कह रहा होता है चिंता मत करो, मैं उस ग्रिफिन को काट डालूंगा, बहुत ही ज्यादा मजा आएगा, समझे। देखना एक ही बार में ग्रिफिन का खेल खत्म हो जाएगा। लेकिन गेंजो को अच्छा नहीं लगता क्योंकि मारने की बात कर रहा था, इसीलिए दे देता है उस बंदे को फिर से एक जोरदार हमला। और इस तरफ ये फिर से उसकी तलवार चुरा लेती है और कहती है ओ किसी ने अपनी तलवार गिरा दी। अब यहाँ पर ये कह रहा होता है कि ठीक है चलो अब हम सब लोग ग्रिफिन को देखने के लिए चलते हैं। लेकिन जो कार्मिलिया रहती कह रही होती कि देखो मैं तुम्हारे जैसे ह्यूमन की बात नहीं मानने वाली हूँ। लेकिन जो लिंडा रहती है वो कहती है कि मैं ग्रिफिन को देखने के लिए जाऊंगी, इसे खाना रहता है ग्रिफिन को। अब यहाँ पर जो कार्मिलिया रहती है वो भी आ जाती है क्योंकि उसकी जो मिस भी रहती है वो भी आ जाती है। लेकिन कार्मिलिया ज्यादा बोल रही होती है तो फिर से यहाँ पर स्पाइन ब्रोकर दे देता है, बहुत ही खतरनाक वाला। और फिर ये कह रही होती है शिगुरे क्या तुम्हें कुछ पता भी है ग्रिफिन के बारे में। फिर वो लोग बुक निकालते हैं, हमें ये पता चलता है ये एक क्लास कॉम्बैट एबिलिटी वाला मॉन्स्टर है। और साथ ही साथ ये लोग अपने दो बच्चों की फाइट करवाते हैं और जो बच्चा हार जाता है मदर उसे अकेला छोड़ देती है और फिर अंत में उस बच्चे की मौत हो जाती है। गेंजो को ये अच्छा नहीं लगता है लेकिन ये कह रही होती कार्मिला की चिंता मत करो, मैं तो उन्हें अकेले ही संभाल लूंगी। अब जब वो लोग जा रहे होते हैं तब देखते हैं कि नजारा काफी खतरनाक रहता है क्योंकि बहुत सारे लाशें भी गिरी हुई रहती है और काफी ज्यादा खतरनाक मंजर भी रहता है। इधर हमें ग्रिफिन के बच्चों को दिखाया जाता है जो कि लड़ रहे होते हैं, वही जो लड़ना रहता है। ग्रिफिन को देखने के बाद तो कार्मिलिया का एकदम हालत खराब हो जाता है, कह रही होती कि ओह धूप बहुत तेज है, मैं नहीं देख पा रही हूँ। और गेंजो तुमने कहा था ना कि तुम इस मिशन को एक्सेप्ट करोगे तो करो। गेंजो सीधे उसका सर पकड़ लेता है और कह रहा होता है कि तुम बोलती कुछ ज्यादा ही हो। लेकिन जैसे ही वो ग्रिफिन की तरफ देखता है आप इसके चेहरे पर खुशी तो देख ही सकते हैं कितना ज्यादा खुश है। और इधर हमें ग्रिफिन के बच्चों को दिखाया जाता है जो कि दोनों लड़ रहे होते हैं, बहुत ही धमाकेदार लड़ रहे होते हैं। लेकिन अंत में एक बच्चे को तो हार नहीं रहता है तो वो बच्चा हार चुका रहता है और अब उसकी मौत हो सकती है। तब हमारा गेंजो बिना कुछ सोचे समझे चला जाता है, ग्रिफिन के बीच में चला जाता है और जाता ही नहीं है बल्कि उस बच्चे को उठा भी लेता है और तुरंत ही वहां से भागने भी लगता है। शिगुरु उस बच्चे को रखने के लिए कह रही होती है लेकिन वो नहीं मानता, कहता है कि अब ये बच्चा ऐसे भी मर जाएगा बिना मदर की। लेकिन वो कह रही होती है कि नहीं, हमें इसे वापस इसकी मदर को दे देना चाहिए। फिर हमें दिखाया जाता है जो कार्मिलिया रहती है वो ग्रिफिन से लड़ने के लिए अकेले रुक जाती है। लेकिन यहाँ पर तो 2 सेकंड के बाद हमें दिखाया जाता है ग्रिफिन ही उसे उल्टा उठा के ला रहा होता है। शिगुरे कह रही होती है तुम्हारे लिए क्या जरूरी है, कार्मिलिया या फिर अभी अभी मिला हुआ ये ग्रिफिन का बच्चा। वो कहता है कि देखो ना ही उसका पुच्छी है ना ही उसके कान है और ना ही वो रेंट पे करती है, तो यही बढ़िया है। तुम इसे देख नहीं सकते हो कितना प्यारा ब्यूटीफुल है, जरा इसके नाक को तो देखो। तब ये कह रही होती है कि क्या बकवास कर रहे हो, हमें इसे इसके पेरेंट्स को वापस देना पड़ेगा। अब यहाँ पर दोनों ग्रिफिन ने घेर लिया होता है इन सभी लोगों को। गेंजो कह रहा होता है लिंडा तुम वापस जाओ, लेकिन लिंडा नहीं जाने वाली थी क्योंकि उसे ग्रिफिन को टेस्ट करना था, ये तो खाने ही के चक्कर में रहती है। तब ये शिगुरे को कह रही होती कि तुम वापस जाओ और साथ ही साथ लिंडा को भी अपने साथ लेके जाओ, लेकिन वो मना कर देती। तब ये कहता है अगर तुम वापस नहीं जाओगी तो रात में हमारे लिए सूप कौन बनाएगा, नॉनवेज वाला। तब ये खुश हो जाती है और कह रही होती बहुत दिनों से नमक वाला पानी पी के थक गई थी, अब मजा आएगा। फिर वो चली जाती है और इधर हमें दिखाया जाता है कि ये ग्रिफिन से लड़ना शुरू करता है लेकिन ग्रिफिन कोई बच्चा नहीं रहता है। फिर भी हमारा गेंजो हार नहीं मानता है, वो एक मौका उठाता है और सीधे ग्रिफिन की ऐसे गले पकड़ लेता और अपना सर रगड़ रहा था, कह रहा था कितना ज्यादा फ्लफी है। लेकिन ग्रिफिन तो ग्रिफिन होता है, दे देता है उसको सीधे पत्थर के ऊपर। और यहाँ पर आज पहली बार गेंजो हार चुका था, गेंजो की हालत एकदम खराब हो चुकी थी। अब यहाँ पर जो लिंडा रहती कह रही होती कि ओह कितना सारा मीट खाने को मिलेगा, मजा ही आ जाएगा, मैं अपने आप को रोक नहीं सकती हूँ। फिर जंगल से बहुत ही जोर से चिल्लाने की आवाज आती है, सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है ये उन लोगों का इंतजार कर रही थी कि कब आएंगे कब आएंगे। तब हमें लिंडा को दिखाया जाता है जो कि कार्मिलिया और गेंजो दोनों को उठाकर लेके आ चुकी रहती है और फिर बता रही होती कि मैंने ग्रिफिन को टेस्ट किया, मजा नहीं आया इसलिए हम लोग भाग आए थे। फिर हमें दिखाया जाता है ये लोग कार्मिलिया को ऐसे मिट्टी में गाड़ देते हैं क्योंकि इम्प्योर सॉइल से उसकी पावर जल्दी वापस आती है और साथ ही साथ जो हमारा पपी है वो उसमें थोड़ा सहायता भी कर रहा होता है। अब यहाँ पर जो ग्रिफिन रहता है इसे तो बचा लिया था लेकिन अब रिवॉर्ड नहीं मिलने वाला था। हालांकि ग्रिफिन कुछ दिनों में काफी ज्यादा बड़ा भी हो चुका था। गेंजो तो खुश रहता है लेकिन यहाँ पे बहुत चिंता हो रही होती है कि अब खाने का खर्चा कुछ ज्यादा ही बढ़ जाएगा। लेकिन गेंजो की खुशी के सामने वो फिर ये सब सोचना बंद कर देती है।
तब हमें दिखाया जाता है शिगुरे वापस से आ जाती है, जहाँ पर वो बताती है कि गेंजो फिर से एक नई लड़की को घर पर लेके आया है। वो लड़की कहती है क्या तुम उसे मारती क्यों नहीं हो, वो हमेशा ऐसा करते रहता है, वैसे पैसे कहाँ है तुम्हारे पास, पैसे है क्या। तब वो बताती है कि हाँ मैं बहुत सारे पैसे लेके आई हूँ। बात ये रहती है कि जो उस टॉप क्लास हंटर से इसने जो तलवारें चुराई थी आज तक, वो सारी तलवारें जाके बेच देती है और इससे इसे बहुत ज्यादा ही पैसा मिलता है। Thanks for watching. Please like, share and subscribe.